नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़ेंगे टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम अनुज सचदेवा। अनुज हवा हवाई और लव शगुन जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं। छोटे पर्दे पर लॉन्ग रनिंग सोप सबकी लाडली बेबो में वन ऑफ मेन कैरेक्टर रहे हैं। छन छन और इतनी सी खुशी जैसे सीरियल में भी लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया है। इसके अलावा नच बलिए में उनके डांसिंग स्किल्स हम सब ने देखे, खूब पसंद किए। अनुज, आपका स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। So much. Thank you for inviting me here. अनुज, आप इंस्टाग्राम पर बहुत सारी वर्कआउट की वीडियोस डालते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हुए भी वीडियोस डालते हैं। मैंने बहुत चेक किया है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट। तो क्या माना जाए कि लॉकडाउन का ज्यादातर टाइम आपका वर्कआउट और मस्ती में ही गुजरा है? लॉकडाउन का टाइम एक्चुअली मैंने हमेशा से सोचा कि हर एक चीज का कुछ एक अपना मतलब होता है। एक वक्त ऐसा निकला जब अब लॉकडाउन हुआ है तो मुझे लगा कि लेट्स यूटिलाइज दिस, इस टाइम को अच्छे से किन कुछ चीजें सीखने में यूटिलाइज करें। तो मैंने एक लिस्ट बनाई कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और फिर मैंने देखा कि योगा है उसमें, गिटार सीखना है, बुक्स पढ़ना शुरू कर सकता हूँ मैं, और देयर इज एन ऑनलाइन कोर्स व्हिच आई एम डूइंग ऑन स्टॉक मार्केट में। और सो कपल ऑफ थिंग्स, या इट्स जस्ट लाइक मुझे मेरा वक्त मिल गया है कुछ सीखने के लिए। राइट। और अनुज, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने लगभग 2.5 महीना घर में ही बिताया है, अब सब कुछ धीरे धीरे खुलने भी लगा है, तो उन्हें एक हिचकिचाहट हो रही है बाहर जाने, दोबारा से उन ग्रुप ऑफ पीपल से मिलने के लिए और वही शेड्यूल दोबारा से शुरू करने के लिए। तो क्या आप भी आगे बढ़ चुके हैं अब बाहर निकलने और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आने के लिए? थोड़ा सा वक्त तो लगता है चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। जैसे अभी भी 2 ढाई महीने निकल चुके हैं, और अब थोड़ी सी आदत सी हो गई है घर पर रहने की, और ये सब रूटीन में रखने की, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने की, और शाम को बाकी के रूटीन्स जो अपने रखे हैं दिन में। लेकिन हाँ, एक चीज़ की कमी है कि लोगों से मिलना, वो सोशलाइज करना, और काम जो हमारा टोटली इस चीज़ से इन्वॉल्व है कि लोगों के साथ काम हमें करना पड़ता है। दिस अ होल सेट ऑफ क्रू, जो सब लोग इकट्ठे काम करते हैं, पूरी टीम होती है। और वो चीज़ ज़रूर मैं मिस करता हूँ, कैमरा ज़रूर मिस करता हूँ। कोशिश अपनी तरफ से पूरी रखता हूँ कि मैं घर पर जितना हो सके इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी और कैमरे के साथ कुछ चीज़ शुरू कर सकूँ। बीच में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी की थी जो शोज़ किए थे, गुड न्यूज़ के हिसाब से एक शो शुरू किया था, जिससे कुछ रोज़ की मैं एक अच्छी न्यूज़ एक लेके आता था, उस बारे में बात करता था 1 मिनट के लिए। वैसे ही मैंने क्वारंटीन लाइव शुरू किया था, जिसमें लोगों के साथ बात करता था, जो लोग इतने टैलेंटेड थे, जो घर पर किस तरीके से अभी भी जूझ रहे हैं, काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करता था। यस, मैं उस चीज़ में अभी थोड़ा-सा सतर्क हूँ, थोड़ा-सा मैं देखूँगा कि कैसे क्या होता है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लॉकडाउन खुल जाता है, तो हम लोग सेफ हैं, या कोरोना का वो प्रभाव, अभी वो इफ़ेक्ट रहेगा नहीं। क्योंकि अभी केसेस बढ़ रहे हैं और अभी भी पीक पर जा रहे हैं। वो कहीं पर रुके नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं हुआ, जस्ट राइजिंग एवरी डे। देयर इज अ न्यू रिकॉर्ड व्हिच इज हैपनिंग। हर रोज एक नया रिकॉर्ड बनता है। मुंबई में खासकर एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, इन्फेक्शन जहाँ फैल रहा है लोगों को। एक अच्छी बात भी है अगर नजरिए से देखा जाए, कि उतना ही ज्यादा लोग घर पर भी आ रहे हैं, रिकवर भी हो रहे हैं। लाइक मैक्सिमम लोग जो रिकवर हुए हैं वो अराउंड 40-50% जो रिसेंटली भी देखने को मिला है। तो कुछ अच्छी न्यूज भी है, लेकिन इस वक्त लोग कंफ्यूज हैं। इवन लोग जो इस वक्त नॉर्म्स भी रख रहे हैं कि कभी लॉकडाउन होता है, कभी एक्सटेंड होता है, कभी उसको खोलने का मतलब बनता है। सो देयर आर रीजंस बिहाइंड, पर वो, लेकिन वो इट्स जस्ट टेस्ट एंड ट्रायल, जिसमें मैं अभी खुद रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, और आगे से लोगों को भी कहूंगा अगर अननेसेसरीली बाहर जाने की कोशिश ना करें। देखें पहले कि क्या कैसा रूटीन चल रहा है, क्या होने वाला है। 10-15 दिन अपने आप को दें, और फिर इसके हिसाब से डिसाइड करें कि उनको लगता है कि बाहर जाना चाहिए तो जाए। और अनुज, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत बताएं। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो तकरीबन 2.5 महीने का लॉकडाउन रहा है, इसमें कितना सफर इस इंडस्ट्री ने किया है और आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेज आप कैसे देखते हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं कि थिएटर्स बंद हैं। फिल्म्स, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म, जो इतने बड़े बजट की फिल्म है, वो रिलीज नहीं हो सकती। कुछ फिल्में हैं जो बजट जिनका कम था, जो जिनकी इतनी उम्मीद नहीं है कि वो कलेक्शन ज्यादा करें, अपना प्रॉफिट ज्यादा बनाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है, एक डिपेंड करता है कितनी आपने इनकी है एक फिल्म के ऊपर। तो उस हिसाब से एक रेशियो होती है जो आपको रिकवरी करने के लिए आप कोशिश करते हैं, जिसमें सभी ए लिस्ट जितने भी एक्टर्स हैं सब लोग उसमें आते हैं।
कुछ फिल्में बनती हैं जो थोड़े छोटे बजट की होती हैं, और थिएटर्स बंद होने की वजह से उन फिल्मों पे इतना प्रभाव नहीं पड़ा है। अब इस तरीके से नहीं पड़ा है कि कुछ फिल्में, जैसे कि आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे अब आ रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जो अच्छे कलाकार ने, जो बड़े ए लिस्ट कलाकार उन्होंने की हैं, वो फिल्में भी आ रही हैं। तो एक्सेप्ट द बड़े बजट की फिल्म जो सिर्फ थिएटर से ही पैसा कमा सकती है, उनको बहुत इफेक्ट हुआ है। सिमिलरली पूरे क्रू को, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि सेट पर, क्रू में इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं जो डेली पैसा अपना कमाते हैं और उसी महीने में वो खर्च देते हैं। बहुत से डेली वेजेस होते हैं उसमें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जैसे जूनियर आर्टिस्ट होते हैं जो पीछे दिखते हैं, राइटर्स होते हैं इन्वॉल्व, टेलीविजन के अंदर डीओपी, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सब चीजें एक कड़ी होती है, चेन होती है पूरे इन लोगों की, जो तकरीबन 60 से, मैं कहता हूँ, 200-250 लोगों तक इजिली जाती है, किसी छोटे शूट से लेकर बड़ी शूट तक। तो एक शूट के बंद होने से इतने लोगों की पेट पे लात पड़ती है और उनकी जिंदगी में बहुत इफेक्ट आता है, बुरा इफेक्ट आता है। लेकिन उम्मीद है कि चीजें फिर से शुरू हो पाएंगी। एक नॉर्म कुछ लोग शुरू करेंगे, डिपेंड करता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी कि वो किस तरीके से, कितना स्ट्रिक्टली इन चीजों को फॉलो करते हैं सेट के ऊपर, और ताकि सेफ्टी रहे लोगों की। और आई थिंक, आई एम होपिंग कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो जरूर जब ये चीजें शुरू होंगी और एक बार फ्लो में आ जाएंगी, तो हम श्योर चीजें भी पे आ जाएंगे। और अनुज, मैं आपकी बात सुनकर ये समझ पा रही हूँ कि आपने बहुत ज्यादा डिटेल में शायद इस पर सोचा है, बहुत डीप थिंकिंग इस पर रखी है अपनी। तो आपको लगता है कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा या फिर ये पूरी पेंडेमिक सिचुएशन खत्म होगी, उसके बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, सारी इंडस्ट्रीज का ट्रेंड बदलेगा, उनका काम करने का तरीका बदलेगा। आप एक्टर हैं तो एक एक्टर को भी मल्टीटास्कर होना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए आप शायद दूसरों पर पहले डिपेंड रहते थे, लेकिन अब आपको वो खुद करनी पड़ेंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस और अदर थिंग्स। तो आपको लगता है कि अब लोगों को खुद भी बहुत सारी चीजों को अडेप्ट करना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, अडेप्टेशन और टाइम चेंजिंग ऐसी चीजें हैं जिसको हम इवॉल्वमेंट कहते हैं, कि एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन हमेशा से रहा है, चाहे वो आदिवासी टाइम से, मिडीवल एज से लेके अब तक कितनी बार चेंज हुआ है, कितनी इन्वेंशन हुई है, कितनी डिस्कवरीज हुई हैं, और उस दौरान जो लोग नहीं बदल पाए, अडेप्ट नहीं कर पाए, वो पीछे रह गए। ये तो फैक्ट है लाइफ का, और ये चीज चलती रहेगी, चाहे वो पैंडेमिक आए, 100 साल में एक बार आने वाला पैंडेमिक हो, चाहे वो कोई इन्वेंशन हो जिसमें आज के दौर पर अगर आप देखा जाए कि लोग मार्स तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज अभी रिसेंटली एक अच्छी न्यूज ये भी आई थी कि स्पेस एक्स से एक लॉन्च किया गया कमर्शियली, उसके लिए पहला एक फ्लाइट ली गई है, जिसमें आगे जाके सारी दुनिया का नजरिया बदलने वाला है उसको सोच के। तो हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था, कि हमारे पेरेंट्स ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हम कभी किसी और ग्रह पे जाने की कोशिश करेंगे, पर अब वक्त आ गया कि कुछ ही सालों में ये भी होने वाला है। तो अडेप्ट करना तो बहुत जरूरी है। अडेप्ट अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में बढ़ना पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि हर इंसान को हर वक्त कि कुछ सालों बाद एक ऐसा टाइम हमेशा आता है कि अब जैसे डिजिटल इन्वेंशन हुआ, आज हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने आज फोन पर ये बात कर रहा हूँ, फिर भी हम, हमारी न्यूज, हमारी इंफॉर्मेशन फिर भी स्प्रेड हो रही है और फास्ट हो रही है। ना कि हम आज न्यूज़पेपर पर डिपेंड है कि कोई आके न्यूज़पेपर फेंकेगा घर पर और फिर जाके, तब जाके हमें न्यूज के बारे में पता लगेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो आज चीजें बदल चुकी हैं, इवन डिजिटल इन्वेंशन के, डिजिटल दौर की वजह से भी चीजें बहुत बदली हैं। वेब सीरीज से इतनी इफेक्ट नहीं हुई है, इनफैक्ट नेटफ्लिक्स और अमेजोन के शेयर बूपिंग तरीके से ऊपर जा चुके हैं। तो कुछ लोग जिन्होंने आगे फोर्सी करके इन चीजों को देखा है कि ये चीजें बदलेंगी और मुझे उस हिसाब से पहले से बदल लेना चाहिए, वो लोग आज कमा रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं। तो हमें अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा, और इस चीज के लिए आई थिंक एवरीबडी शुड फाइंड अ वे, हर कोई इस तरीके को ढूंढे कि अपने काम में किस तरीके से वो अडेप्टेशन ला सकता है। अभी रिसेंटली मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, समबडी आई ट्राइड टू चेकिंग ऑन द यूट्यूब, आजकल मैं इन्फॉर्मेशन बहुत देख रहा हूँ इधर कि लोग किस तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं। एक था बेचने वाला इंसान जो एक ट्रक पे अपने ट्रक में बेचे, जो वैन्स होती है उसमें बेचते थे, वो उनमें से एक कंपनी थी, उनके पास अवंस थे। वो अवंस वो पिज्जा बेचने के लिए बनाते थे, और पिज्जा जब बिकने बंद हो गए क्योंकि पैंडेमिक हो गया, तो उन्होंने वही अवन, जो हेलमेट जिनकी स्क्रीन होती है, जो शीट होती है प्लास्टिक की, उसको मोल्ड करने के लिए, क्योंकि वो अवन सिटी होते थे, तो उसे उस तरीके से अडेप्ट करके उस बिजनेस को उन्होंने चेंज कर दिया। दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। इस तरीके से आप अपनी खुद की जो सोर्स है, जो आपके पास अवेलेबल जो भी चीजें हैं,
उससे कैसे आप अडेप्ट कर सकते हैं। आइडियाज ही आज की डेट में पैसा ला सकता है और आपके सामने काम ला सकता है। आइडियाज आर द ओनली लेफ्ट टुडे। किसी इंसान के पास जैसे वो पैसे से पैसा बना, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। अब वो वक्त नहीं रहा, अब आइडियाज पैसा लेके आते हैं। तो आई थिंक जी। इट्स इंपॉर्टेंट टू अडेप्ट। और अनुज, आपने आइडिया और टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा फोर्सफुली बात की है, उस पर ज्यादा आपने बोला है। तो क्या, जो मैं पहले बात कर रही थी कि अब ऐसा समय है और भविष्य में भी, फ्यूचर में भी ऐसा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और आपने ये भी मुझे बताया है कि एक शो के पीछे कितने लोग, कितना क्रू काम करता है। तो अब नहीं लगता, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि, या फिर WHO और हमारी गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि अब तो हमें इस कोरोना वायरस के साथ ही रहना पड़ेगा और हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो जो लोग हमारे आसपास काम करते थे उनको, उनके हम एम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी 4 लोगों का काम एक बार में कर सकती है। आप चाहे अपने मेकअप आर्टिस्ट की बात कर लीजिए, शायद अब आप इतने क्लोजली किसी के साथ ना रह पाए और आपको अपना मेकअप भी खुद करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे बदलाव एक एक्टर की लाइफस्टाइल में भी होंगे, उसके काम करने के तरीके में होंगे। तो जो टेक्नोलॉजी और जो ये नए आइडियाज होंगे, क्या उससे ये नहीं लगता कि बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी छिन जाएगा? सी जरूर छिनेगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें डिपेंडेंसी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर या किसी रोबोटिक चीजों पर ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाए या किसी मशीन के ऊपर ज्यादा हो जाए, तो वो लेबर वर्क जो है वो कम हो जाता है। लेकिन मशीन्स को लेने का या अपने काम में लाने का मतलब ही यही है कि हम कम कॉस्ट में ज्यादा काम लेके निकाल सकें। यही एक, इसे हम कहते हैं कि आप किस तरीके से प्रोडक्शन और किस तरीके से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एक इंसान को, मुझे लगता है में, जैसे आपने बताया कि आपको पता होना चाहिए, बाकी चीजों का भी काम, मेकअप का काम हो गया, आपको कैमरा पकड़ना आना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। कैमरे की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है आज की डेट में। कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूं जो अपने टेलीविजन के टाइम पे, टीवी सीरीज के टाइम पे कैमरास को अच्छे से जानते थे और बहुत बड़ा नाम था उनका। लेकिन जब वो डिजिटल छोटे कैमरे आ गए, DSLR, तो उन्हें उनके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ नहीं थी। और वो मुझे फोन करके ये बात करते हैं कि कहीं अगर आपके पास कोई काम होता तो बताइएगा, मैं वहां पर सीखना चाहूंगा। सो एक तरह से अच्छी बात यह है कि सीखना भी जरूरी है, पर एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि चीजें, जॉब्स बदलेंगी तो आपको एक जॉब के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आज की डेट में आपको कम से कम 3-4 वेंचर्स अपने खोलने पड़ेंगे, जिससे कि जब जो वेंचर चल रहा हो, जो जी। हो, जो मार्केट में सही चल रहा हो, उस पे आप ज्यादा ध्यान दें। और फिर कभी अगर दूसरी मार्केट में ज्यादा ध्यान आता है, अगर उसमें ट्रेंड आ जाता है, तो आप उसके अंदर ध्यान दें। ऐसे ही काम चलेगा। लाइक आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन, एक आदमी के एक एक काम नहीं है, उसके कम से कम 3-4 डाइवर्सिफाइड काम है। जिस, अब आज मैंने कभी स्टॉक मार्केट के अंदर कोशिश नहीं करी थी कि मैं कुछ सीखूं, लेकिन इस वक्त घर पे बैठे सिर्फ एक रही है, वो है स्टॉक मार्केट। तो अभी अगर मैं सीखना चाहूँ, अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहूँ, तो बेस्ट है कि मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर कोर्सेज कर सकूं। ऑनलाइन कोर्सेज कितने सारे अवेलेबल हैं आज की डेट में, चाहे फोर्सफुली ही सही। आज हमारे पास वक्त है, और यही वक्त अगर हम यूटिलाइज करना चाहें, इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग इस बात के लिए कि लॉकडाउन है, अब हम कैसे जाएं, हम बाहर कैसे जाएं या कुछ करें। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि जिन लोगों की सर पे छत है, जिनको खाने के लिए उनके पास पैसे हैं, आज इस वक्त को वो यूटिलाइज कर सकते हैं चीजें सीखने में। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझता हूँ इस चीज के लिए कि मेरे पास अपना घर है और मैं कोशिश कर पा रहा हूँ कि मैं ये सब चीजें आराम से सीखने के लिए ऊपर ध्यान दे सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि कई लोगों के पास आमदनी कम है, उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो उस चीज के लिए उनको पहले अपना पेट भरना जरूरी है, फिर उसके बाद वो इन आइडियाज के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, इसीलिए मल्टीटास्किंग करना भी एक अडेप्टेशन होगी जो हमें करना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन टू, हमें उसके अलावा हम सर्वाइव ही नहीं कर सही बात पाएंगे। की, और ये समय की मांग है तो हमें ये करना भी पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा और अपनी कन्वर्सेशन को आगे ले जाऊं, तो मैं पहले तो सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहती हूँ। लॉकडाउन से पहले आप किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे और कब वो शुरू होंगे? हमें क्या कुछ नया आपका काम देखने को मिलेगा? लकीली मैंने कुछ शूट, न्यू ईयर के वक्त मैंने कोशिश की थी, शूट की हमने की थी एक वेब सीरीज के लिए जो शुरू हुआ था। शुरुआती तौर पे उन्होंने कुछ सीन्स शूट किए थे जो बहुत ज़रूरी थे। गोवा में मैं ट्रैवल करके मैंने शूट किया था कुछ दिनों के लिए, और उसको हमने शूट शुरू करा था। दूसरा स्केट हमारा शुरू होने वाला था मार्च अप्रैल में। सो अभी तो वेट ही कर रहे हैं जब वो चैनल्स के ऊपर कैसे इफेक्ट आता है, क्या होता है। अच्छी बात ये भी है कि मैंने कोशिश ये रखी पिछले 1 साल 1.5 साल से कि मैं डिजिटली दिया कि मैं वेब सीरीज पे ध्यान दूं, और टेलीविजन में मैं इतना ध्यान नहीं दिया था। इसलिए मुझे शायद उस तरीके से इतना इफेक्ट नहीं पड़ा मेंटली कि टेलीविजन पे इस वक्त बहुत ज्यादा मतलब बहुत गलत टाइम चल रहा है जिसमें एडवर्टाइजमेंट और ये सब
पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग नहीं है, और कैसे ये चक्का फिर से शुरू होगा, इंजन कब शुरू होगा, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा. सो दैट इज वन थिंग विच वाज लेफ्ट. एक और शो था जिसके लिए मैंने आधी बात हुई थी, और उसके बाद मतलब मैं अभी डिक्लेयर नहीं करना चाहूंगा, बता दूंगा तो मतलब पहले बताना थोड़ा मुश्किल होगा. राइट, इसलिए राइट। जब वंस वील स्टार्ट शूटिंग तभी वो सही वक्त रहेगा. बट यस, डिजिटल है, वेब सीरीज है, और साथ ही मैं एक और शो अपने खुद का सीजन 2 प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जो मैं शुरू करूंगा अभी आने वाले टाइम में. एक शूटिंग, एक सीरीज, एक एपिसोड की शूटिंग हो चुकी है, और बैंकिंग के लिए मैं थोड़े 3 एपिसोड और बनाऊंगा, उसके बाद फिर लॉन्च इट. ओके। और अनुज, मैं क्योंकि आपने टीवी इंडस्ट्री का भी जिक्र किया है, आप वहाँ बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए. आपके काफी सारे फ्रेंड्स होंगे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जिनसे आप बात करते होंगे. हम कई ऐसी स्टोरीज देख रहे हैं, कई ऐसी कहानियां सुन रहे हैं जहां लोग अपनी कंप्लेन कर रहे हैं कि वो डिप्रेशन में आ गए हैं, और कई ऐसे हम्म. बहुत मिसहैपनिंग हुई भी है. तो आखिर क्या हाल है इस इंडस्ट्री का, और आपके अपने दोस्तों से क्या बात होती है, वो क्या कहते हैं इस बारे में? सी अनफॉर्चुनेटली यस, क्योंकि हमारा जॉब, हमारा काम कुछ ऐसा है जिसमें मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे काम में एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, सबसे ज्यादा रिजेक्शन हमारी लाइफ में हमेशा रही है, किसी भी फील्ड से कंपैरिजन में. एक आर्टिस्ट के लिए, एक एक्टर के लिए सबसे ज्यादा रिजेक्शन वो अपनी जिंदगी में झेलता है. तो दिल का, अपने मन का, खुद को मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. कई लोग बीच में इस चीज को गिव अप कर जाते हैं. कई बार कई ऐसी न्यूज आती हैं जिससे खुद को भी बहुत इस बात का दर्द होता है कि लोग बीच में ही अपना कोशिश छोड़ गए. तो एक बहुत ही डिसहार्टनिंग फीलिंग आती है, क्योंकि सेम फील्ड से हैं हर बार. लेकिन मैं साथ ही साथ मेडिटेट भी करता हूँ, मैं साथ ही साथ प्रे भी करता हूँ, प्रेयर्स भी करता हूँ. प्रे करने से ये जरूरी है कि एटलीस्ट मेरा मेंटल जो संतुलन, बैलेंस है, वो बना रहता है. और साथ में मैं योगा भी करता हूँ मॉर्निंग में. एवरी मॉर्निंग आई हैव अ योगा क्लास मेरी होती है. तो ये चीजें अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत जरूरी है. सिंस वी आर फ्रॉम अ फील्ड जो एक आर्ट है, और जो हम खुद ही एक आर्ट का स्वरूप है. हम खुद ही उस चीज को एक एज एन इंस्ट्रूमेंट अपने आप को यूज करते हैं, अपनी बॉडी को यूज करते हैं, मेंटली अपने आप को यूज करते हैं. सो बहुत चीजों से हमें गुजरना पड़ता है, जो शायद एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को अच्छा लगता है उस वक्त के लिए, लेकिन उसको बनाने के लिए उसके पीछे बहुत कुछ होता है, बहुत चीजों से गुजरना पड़ता है. तो हाँ, मैं मानता हूँ कि लोगों को मन से बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. और ये चीजें मेंटली जो इफेक्ट कर रही हैं, डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइड हो रहे हैं, ये तो जरूर, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ इट. जो जिस चीज से हम गुजर रहे हैं, जो हम घर पर बैठे हैं, काम नहीं है, कितने लोगों की ईएमआईज हैं, वो दौर जो चल रहा है, ऑफ कोर्स उसकी वजह से ये इट्स अ पार्ट ऑफ इट जो होगा. मेरा ये सोचना है कि जरूर कोई ना कोई, आप सब लोग अपने दोस्तों से हर एक से कनेक्शन में रहें. और चाहे वो कोई 2-3 दोस्त ही हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडस्ट्री से हो, इंडस्ट्री से बाहर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे आपके सबसे ज्यादा कनेक्शन हो, क्लोज कनेक्शन हो, आप उससे सब कुछ शेयर करें. ये सिर्फ एक मोमेंट होता है, एक पल होता है. अगर वो निकल जाए तो वो एक जो अनहोनी होती है वो निकल जाती है. तो वो 2 मिनट का एक, सिर्फ वो हमेशा कहा जाता है ना कि व्हेन समबडी सपोज टू कमिट सुसाइड, देयर जस्ट 2 मिनट्स. अगर वो 2 मिनट अगर कोई किसी से बात कर ले या अपना मन हल्का कर ले, तो वो होना अवॉइड हो जाता है. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू शेयर. बहुत जरूरी है शेयर करना लोगों के साथ. एटलीस्ट एक या दो ऐसे लोग हो जिनसे आप सब कुछ शेयर करेंगे, वो बहुत जरूरी है. चाहे वो फिजिकली, मतलब आपको फाइनेंशियली इतना सपोर्ट ना कर सके, लेकिन आपको मेंटली जरूर मोटिवेट करेगा कि आप आगे की तरफ और चल सकें, इसको मतलब इन परेशानियों को झेल सकें जो भी आपके सामने. इट्स जस्ट चैलेंजेस, आई वुड से. चैलेंज हर एक की लाइफ में है, और एक वक्त के बाद जब वो उससे आदमी विक्टोरियस होता है, उस चीज से निकल के जब वो आगे बढ़ता है, तभी वो दिस इज आवर चैंपियंस आर बॉर्न, जो गिव अप नहीं करते. तो मैं यही कहना चाहूंगा हर एक एक्टर से कि ये वक्त बुरा होगा, सबके लिए है. आई थिंक आप जब किसी और इंसान की मदद करेंगे, आप किसी और की लाइफ को जानेंगे, किसी और के साथ कितनी परेशानी गुजर रही है, आपको अपनी परेशानी छोटी लगेगी. तो ये एक दूसरा तरीका है कि जिससे आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, आप उनकी परेशानी. राइट नाउ, इस वक्त मैं आई एम सॉरी, मैं आपके सवाल से थोड़ा सा डिविएट करके बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त, आज की डेट में, ये चीज तो प्रूव हो चुकी है कि हर तरीके के रिलीजन, हर तरीके के भगवान, अल्लाह, सब लोग जितने भी थे, आज कोई ऐसा वो नहीं है कि वो चीजें आपकी मदद कर रही हैं. आज सिर्फ एक इंसानियत आपकी मदद कर सकती है.
कि आप एक दूसरे की मदद करें और तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यही टाइम है, दिस इज अ टेस्टिंग टाइम। आप किसी को जिसमें भी बिलीव करते हैं, इट्स ऑल फेथ। इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन रिलीजन और एनी स्पेसिफिक थिंग, बट इट्स ऑल फेथ। वो फेथ आप एक ह्यूमैनिटी में रखें, इंसानियत में रखें। अगर वो इंसानियत आपके अंदर है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत अच्छी बातें आपने अनुज कही हैं। अब बस आखिर में मैं ये चाहूंगी कि आप अपने फैंस को क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने फैंस को यही कहना चाहता हूँ कि आई नो कि इस वक्त ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने कोशिश भी की है कई बार कि मैं लाइव जाकर उनसे बात कर सकूं। जब क्योंकि वक्त ही वक्त है, अभी बीच में जब भी टाइम ज़्यादा मिलता है मैं कोशिश करता हूँ हर हफ्ते जाकर उनसे बात करूं। एक वन टू वन किसी से बात करके उनकी उनकी परेशानी देख सकूं, उनको देख सकूं कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। जस्ट डोंट गिव अप। ये सिर्फ एक फेज है, हर एक रात के बाद सुबह तो होती है। एग्जैक्टली और अनुज, बहुत मोटिवेटेड बातें आपने कही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक तो ये थे अनुज सचदेवा, जिन्होंने कहा है कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है और ये सिचुएशन हम सबके लिए टेस्टिंग की है, इसलिए अपना धैर्य ना खोए और अच्छी सुबह की, एक खूबसूरत सुबह का इंतजार जरूर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।